जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है लिमिट। कल हमने लिमिट्स के अलग अलग टाइप देखे, मतलब लिमिट लिखने की मेथड देख रहे थे, जैसे मॉड्यूलस फॉर्म, इंटरवल फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म, ये सब हम लोग समझ रहे थे। और एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने समझा। आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है, जिसमें प्रॉपर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो हमें सीखना है, जिसमें फ़िलहाल आपकी बुक की मेथड सीखेंगे। तो बुक के हिसाब से लिमिट फाइंड करने की दो मेथड है। एक है टेबुलर मेथड, ओके, और दूसरी है फैक्टराइजेशन मेथड। एक टेबल वाइज फाइंड करना लिमिट और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना। हम लोग पहले सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और ये मेथड सिंपल है, तो डायरेक्ट सम करते हैं, जिससे क्लियर हो कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। इस मेथड से जैसे चैप्टर 4 में सेक्शन डी के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, लिमिट x1 3x² - 4x + 1 अपॉन x - 1। तो लिमिट x1, तो मतलब x की जगह पर 1 रखना है हमें, लेकिन डायरेक्ट 1 नहीं रखते। ये लिमिट का पहला रूल है कि डायरेक्ट 1 नहीं रखते। इस नंबर का जितना फैक्टराइज होता है इस नंबर का, पहले उतना फैक्टराइज कर देते हैं, उसके बाद x की जगह पर 1 रखते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है, सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पे जो दिया है ये पूरा फंक्शन कहलाता है, लिमिट फंक्शन इसे कहते हैं, और ये डेनोमिनेटर का फंक्शन है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं। तो न्यूमरेटर पे दिया है, शुरू करते हैं सॉल्व करना। न्यूमरेटर पे दिया है 3x² - 4x + 1, ओके, ये हमें न्यूमरेटर पे दिया है। तो पहले इसका फैक्टराइज करेंगे। तो इसका फैक्टर ट्रायंगल मेथड से करेंगे, जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 1 = 3, ऐसे आपको रफ में लिखना है 3, और आखिरी में यहाँ पे जो साइन है वो है प्लस, तो ये हो जाएगा +3। तो मतलब +3 होगा। अब 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका प्लस ये बीच का -4 आए, मिडल टर्म 4 आता हो, तो 3 के फैक्टर्स करने हो तो 3 1 की टेबल में आता है, इस तरह से करेंगे। 3 1 की टेबल में आता है, तो 1 1 3 = 3, और 1 + 3 ये 4 होता है। तो इसका मतलब यहाँ 4 की जगह पर लिखेंगे 1 + 3, और यहाँ साइन का खास ध्यान देना है, यहाँ आखिरी में प्लस है, तो इन दोनों का प्लस वो मिडल टर्म 4 होना चाहिए। अब उनका प्लस मिल गया 1 और 3, तो उसे लिखेंगे पहला नंबर यही 3x² और आखिरी नंबर भी वही, यानी कि +1 लिखा जाएगा। सिर्फ जो बीच में 4x है, ये जो बीच में 4x है, 4 को लिखेंगे 1, और पहले 1 या 3 लिखो। ये हमें मिला ना 1 या 3, पहले 1 लिखो या 3 लिखो, 3 फिर 1 लिखो, एक ही बात है। तो पहले 3x पहले लिखेंगे यहाँ पे 3x, और फिर 1x। अब यहाँ पे 1 नहीं लगाते, x का मतलब है 1x, ओके। तो यहाँ x है, इसलिए दोनों में x यहाँ पर x है ना, इसलिए दोनों में x लगाना होगा। अब यहाँ साइन पे ध्यान देना, ये मिडल टर्म का हमने, ये जो मिडल टर्म है इसका हमने फैक्टराइज किया। 4x की जगह पर 3x और x लिखा, तो 3 + 1 4 होता है। लेकिन साइन कैसे लगाएं, तो वो साइन रखने के लिए एक रूल आता है। एक है एडिशन रूल,
बोथ नंबर हैव मिडल टर्म साइन। ओके, हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे ये 1+3, तो इसका प्लस करना है। यहाँ प्लस लिखा था, है ना, यहाँ प्लस लिखा था, हमने लास्ट टर्म वो प्लस में है, मीन्स प्लस करना है हमें। तो अगर हमें एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए रूल आता है बोथ नंबर हैव मिडल टर्म साइन। दोनों में मिडल टर्म की साइन आ जाएगी, दोनों में, मतलब ये जो है उसमें मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म की साइन है माइनस, तो दोनों में माइनस। अगर मिडल टर्म पे प्लस होता तो दोनों में लगाते प्लस। अगर एडिशन करना हो तो ये बोथ नंबर हैव मिडल टर्म साइन। और अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे 3 और 1 का माइनस करना हो, तो उसके लिए रूल होता है लार्जर नंबर हैज़ मिडल टर्म साइन एंड स्मॉलर नंबर हैज़ अपोजिट साइन। ओके, मतलब सपोज यहाँ 3 और 1 का माइनस करना होता तो इनमें से लार्जर नंबर 3 है, अगर करना होता तो, और 3 और 1 में बड़ा नंबर 3 है ना, 1 और 3 में, तो उसको मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म में माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस और छोटे नंबर को प्लस की साइन देते, मतलब कि अपोजिट, और छोटे नंबर को माइनस। फिर वो बड़ा नंबर कहीं पर भी लिखो, साइन इसी रूल के अकॉर्डिंग लगाए जाएंगे। पहला और आखिरी नंबर, अब इसमें देखो पहला और आखिरी नंबर नहीं बदलते, बीच वाले नंबर ही हमें फैक्टराइज करना होता है, साइन रूल के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। और अब पहले 2 में से कॉमन, तो देखो यहाँ पे बड़ा नंबर 3 तो माइनस, और छोटा नंबर को इसका अपोजिट साइन, नहीं यहाँ पे तो हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो एडिशन में दोनों ही मिडल टर्म की साइन आएगी। ओके, और अब पहले 2 में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। ओके, 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन निकालें। पहले 2 में से कॉमन 3 आएगा और x भी कॉमन है, तो अंदर बचेगा 3x² में से 3x कॉमन निकाला तो x बचेगा। ओके, माइनस 3x में से 3x कॉमन तो 1 बचेगा, और माइनस x, यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर x माइनस 1 लिख देंगे, और बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी, माइनस हो जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही होने चाहिए, तो फैक्टराइजेशन सही है। साइन और प्लेस दोनों सेम होने चाहिए, है ना, साइन और प्लेस दोनों सेम होने चाहिए। तो ये x-1 सेम आ गया, उसे पहले लिख देंगे, और जो कॉमन निकाला है 3x-1 उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये न्यूमरेटर का, ये जो न्यूमरेटर है इसका ये फैक्टराइज हो गया। ओके, अब डेनोमिनेटर पे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ना ही कोई सॉल्यूशन। तो चलते हैं अगले पेज पर, क्वेश्चन फिर से लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी, लिमिट x1 3x² माइनस 4x प्लस 1 अपॉन x-1 लिमिट x1। अब न्यूमरेटर का आंसर आया था हमारा x-1 और 3x-1, और डेनोमिनेटर पे x-1 कैंसिल, लिमिट x1 3x-1 यही बचा यहाँ पर। अब ये आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 3x की जगह ये 1 पुट कर देंगे,
3 वन ज़ा 3 -1, 3 -1 इक्वल टू 2। ये हमारी लिमिट का आंसर। अब चलते हैं अगले पेज पर अगला क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, लिमिट, सॉरी बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा लिख दिया है ना। लिमिट x3 x -3 अपॉन 2x² -3x -9, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, अब इनका फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर पे कुछ नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हमें सिर्फ यहाँ डेनोमिनेटर को सॉल्व करना है। इसका हम फैक्टराइज करेंगे। डेनोमिनेटर पे हमें दिया है 2x² -3x -9। ओके, इसे ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18। ओके, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ माइनस की साइन है लास्ट में, तो ये हो जाएगा -18। ओके, तो ये मिडल टर्म अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका माइनस ये मिडल टर्म यानी कि 3 आता हो। तो 1 18 ज़ा, इस तरह से करेंगे, रफ में करना है। 1 18 ज़ा 18, लेकिन 18 -1 क्या 3 होता है? नहीं। फिर 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, लेकिन 9 -2 तो 3 नहीं आता। फिर 3 6 ज़ा 18, तो 6 -3 3 होता है। तो ये 3x की जगह पर 3 और 6 लिखेंगे। ये फैक्टराइजेशन हुआ। तो पहला नंबर सेम ही रहेगा 2x², और लास्ट नंबर भी सेम रहेगा। ओके, और आखिरी नंबर भी सेम रहेगा। अब जो बीच में ये 3x है, वहाँ लिखना होगा 3x, 6 -3 3 होता है, और साइन के लिए रूल है। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। देखो, ये सब्ट्रैक्शन करना है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x 3x। अब हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है क्योंकि -18 है, मतलब सब्ट्रैक्शन का रूल, लार्जर नंबर हैज़ मिडल टर्म साइन एंड स्मॉलर नंबर हैज़ अपोजिट साइन। बड़ा नंबर 6 है तो उसको साइन मिडल टर्म की साइन होगी, मिडल टर्म में माइनस है तो ये -6, और स्मॉलर को अपोजिट साइन। ओके, साइन मतलब अब 3x मिलेगी, चाहे पहले 3 लिखो या 6, लेकिन साइन रूल वाइज ही अप्लाई करेंगे। अब ये 4 टर्म हो गए, तो 2 2 में से कॉमन, ये 2 में से कॉमन लेंगे। तो पहले 2 में से कॉमन, तो 2 और 6 2 की टेबल में आते हैं, और दोनों में x भी कॉमन है। तो 2x कॉमन, तो 2x² में से 2x कॉमन, 2x कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा। ओके, -6 में से 2x कॉमन, तो अंदर 3 बचेगा, x -3। और अब इन दोनों में से कॉमन, तो 3 और 9 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन, तो 3x में से 3 कॉमन, तो यहाँ पे x बचेगा, 3x में से 3 कॉमन, तो x बचेगा। -9 में से 3 कॉमन, तो 3 बचेगा। ओके, -3 बचेगा। ओके, तो दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, तो उसे पहले लिखेंगे x -3, और जो कॉमन लिखा उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा डेनोमिनेटर का
सॉल्यूशन, ये डेनोमिनेटर का सॉल्यूशन और न्यूमरेटर पे तो सेम ही है। ओके, तो अब इसे फिर से यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और इसे आगे सॉल्व कर देंगे। ओके, लिमिट x3 x-3 अपॉन 2x² माइनस 3x माइनस 9 लिमिट x3, न्यूमरेटर पे कोई चेंज नहीं है और यहाँ पे डेनोमिनेटर का ये सॉल्यूशन लिख देंगे जो हमने सॉल्व किया, x-3 और 2x+3, x-3 कट हो गया, लिमिट x3, तो यहाँ पर बचा 1/2x+3। अब आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो x की जगह पर यहाँ 3 पुट कर देंगे। नाउ 1/2 3 + 3 = 1/2, 3 × 6 + 3 1/9, ये हमारा आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसमें दिया है लिमिट x-1 3x² माइनस 2x माइनस 5 अपॉन x+1। ओके, अब यहाँ पर न्यूमरेटर का फैक्टराइज होगा और डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा। ओके, उसमें कुछ चेंज आने वाला नहीं है, ओनली हमें न्यूमरेटर को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर 3x² माइनस 2x माइनस 5, इसका करेंगे फैक्टराइज ट्रायंगल मेथड से। ओके, तो अब ट्रायंगल मेथड से फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई मीन्स 15। ओके, और यहाँ पर जो साइन है वो है माइनस, तो -15। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई यानी कि 3 5 15 और आखिर में साइन है माइनस, तो -15, मतलब 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका -2 आता हो, ये मिडल टर्म। ओके, जिसका -2 आता हो, तो मिडल टर्म तो 1 से चेक करो, यानी कि इस तरह से 1 15 15, लेकिन 15 - 1 वो 2 नहीं होता, फिर 3 5 15, तो 5 - 3 वो 2 होता है, तो यहाँ -2 की जगह पर 2 और 5 लिखेंगे, सॉरी 3 और 5 लिखेंगे। 3 पहला नंबर लिखेंगे 5 और 3, 5 और 3 लिखेंगे पहला नंबर। अब 3x², ये फैक्टर मिल गए हमें, तो पहला नंबर सेम 3x², लास्ट नंबर भी सेम। ओके, आखिरी नंबर -5 और 2x की जगह पर 3 और 5 लिखना है और साइन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से, यानी कि लार्जर नंबर हैज़ मिडल टर्म साइन, दोनों में बड़ा नंबर हो उसके साथ मिडल टर्म की साइन, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3x और यहाँ पे 5x, तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ मिडल टर्म की साइन, यानी कि यहाँ माइनस, और जो स्मॉलर है उसके साथ अपोजिट साइन। ये हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल। ओके, बिकॉज स्मॉलर नंबर हैज़ अपोजिट साइन। अब दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। पहले दोनों में से कॉमन 3x कॉमन होगा, तो 3x² में से 3x कॉमन, तो x बचेगा, 3x अंदर x बचेगा। ओके, और 3x में से 3x कॉमन, तो 1 आएगा। ओके, और माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन आता है, तो 5x में से 5 कॉमन, तो x बचेगा, बाहर माइनस, तो अंदर की साइन बदल जाएगी, और 5 में से 5 कॉमन, तो 1। ओके, तो अब दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ गए,
x+1 तो ये दोनों जो सेम आ गए वो पहले लिख देंगे और जो कॉमन लिए वो बाद में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का सॉल्यूशन और न्यूमरेटर का सॉल्यूशन और डेनोमिनेटर सेम ही रहेगा। अब आगे से हमको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे, लिमिट -1 3x² - 2x - 5 x+1। अब जो न्यूमरेटर का सॉल्यूशन किया उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। क्या आंसर है हमारा? x+1 3x - 5 अपॉन डेनोमिनेटर में है x+1। ये हो गया कैंसिल। लिमिट -1 3x - 5। अब इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ x की जगह पर हम रख देंगे -1। ओके, 3 -1 - 5 3 1 3 माइनस प्लस तो -8। ये हमारी लिमिट का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है लिमिट x1 x² + 2x - 3 x² - 1। ओके, ये हमें यहाँ पर दिया है। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर x² + 2x - 3। तो ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई 3 1 3 और यहाँ पर जो साइन है वो है माइनस। ओके, आखिरी में साइन माइनस का है तो -3। तो 3 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका -2 आता हो। तो ये आएगा 1 3 3 और 3 - 1 2 हो जाता है। तो पहला नंबर ये बिल्कुल इजी है। तो पहला नंबर सेम ही रहेगा, यानी कि x²। लास्ट नंबर भी सेम रहेगा -3। जो बीच में आता है 2x की जगह पर लिखेंगे x और 3x और दोनों साइन के लिए यहाँ सब्ट्रैक्शन रूल का यूज़ करेंगे। -3 है ना, ये -3 है। तो बड़े नंबर को मिडल टर्म की साइन आएगी, तो इनमें से बड़ा नंबर 3 है। ओके, क्या है बड़ा नंबर? 3। तो -x और +3x, बड़ा नंबर 3 है। तो 3 को मिडल टर्म की साइन और स्मॉलर को अपोजिट साइन। ओके, अब दो में से कॉमन लेंगे। तो पहले 2 में से कॉमन तो x आएगा, तो अंदर बचेगा x - 1। ओके, x² में से x कॉमन तो अंदर x आया तो x बचेगा। x में से x कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस इन दोनों में से कॉमन 3 होगा। दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3x में से 3 कॉमन तो x -3 में से 3 कॉमन तो अंदर बचेगा 1। तो अब देखो दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए। तो x - 1 को पहले लिख देंगे और जो कॉमन लिया वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो गया न्यूमरेटर का सॉल्यूशन। अब करेंगे डेनोमिनेटर का सॉल्यूशन। डेनोमिनेटर पे हमें दिया है x² - 1। ओके, हाँ,
एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है। अब ये स्क्वायर है, देखो पावर पे क्या है, स्क्वायर है। अगर पावर पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो इसमें फैक्टराइजेशन अलग से होता है। इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो इनका स्क्वायर रूट निकाल में एक बार माइनस और एक बार प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और एक बार एक का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एक्स हो जाएगा, और एक का स्क्वायर रूट वन ही रहता है। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे, यानी कि इस तरह एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही सॉल्व हो चुके हैं। सॉरी, अब हम आगे सम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन फिर से लिखना होगा, लिमिट एक्स वन एक्स स्क्वायर ओके। अब इनके आंसर लिख देंगे। एक्स वन न्यूमरेटर का आंसर था हमारा एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, ओके। और डेनोमिनेटर का एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये कट हो गया, एक्स माइनस वन वन एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ एक्स की जगह पर वन रख देंगे। वन प्लस थ्री वन प्लस वन, फोर अपॉन टू, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ये हमारी लिमिट का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है लिमिट वन अपॉन टू टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस थ्री, ओके। और डेनोमिनेटर में फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर पे हमें दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, ओके। तो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, ट्रायंगल मेथड से इसका फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई यानी कि टू थ्री ज़ा सिक्स, और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, लास्ट में यहाँ माइनस है तो ये माइनस सिक्स, ओके। तो अब सिक्स के ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका माइनस फाइव आता हो। तो सिक्स के फैक्टर वन सिक्स जा, पहला ही हो जाएगा, वन सिक्स जा सिक्स, और सिक्स माइनस वन फाइव होगा। तो यहाँ पहला नंबर टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर, और लास्ट नंबर है माइनस थ्री, ओके। पाँच की जगह पर लिखेंगे, इस पाँच की जगह पर लिखेंगे वन और सिक्स, यानी कि वन की जगह पे मतलब वन एक्स, ओके, और सिक्स एक्स, एक्स यहाँ ज़रूर लगाना है क्योंकि यहाँ पर एक्स है, ओके। उसी के फैक्टर हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से लार्जर नंबर हैज़ मिडल टर्म साइन, तो लार्जर नंबर ये है तो ये प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा, और स्मॉलर नंबर हैज़ अपोजिट साइन यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ओके। और जो अब इनमें से कॉमन निकालो, दो दो में से कॉमन, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन, तो अंदर टू एक्स बचेगा, इन दोनों में से कॉमन। टू एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन, तो अंदर बचेगा टू एक्स, और एक्स में से एक्स कॉमन, तो ये वन हो जाएगा, ओके। ये बचेगा, इन दोनों में से कॉमन निकालें तो थ्री है, दोनों में सिक्स और थ्री
की टेबल में आते हैं तो 6 में से 3 कॉमन, तो 2x बचेगा और 3 में से 3 कॉमन तो -1। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो जो सेम है उसे पहले लिख दो और जो कॉमन निकाला है उसे बाद में लिख दो। 2x - 1 x + 3, ये हो गया न्यूमरेटर का सॉल्यूशन। ओके, अब हम लिखेंगे डेनोमिनेटर। जो दिया है 4x² - 1। ओके, इसमें पावर स्क्वायर है, इसमें जो पावर है वो स्क्वायर है और बीच में है माइनस, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा a² - b² = a - b और a + b। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। 4x का स्क्वायर रूट होगा 2x। ओके, जो 4x² है उसका स्क्वायर रूट होगा 2x और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो एक बारी माइनस में 2x - 1 और एक बारी प्लस में। ये हो गया डेनोमिनेटर का भी सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये डेनोमिनेटर का सॉल्यूशन। अब इसे आगे हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। लिमिट 1/2 2x² 5x - 3। अब न्यूमरेटर का सॉल्यूशन था हमारा 2x - 1, तो यहाँ लिख देंगे और x + 3 अपॉन डेनोमिनेटर का सॉल्यूशन था 2x - 1 2x + 1। 2x - 1 कैंसिल, लिमिट और यहाँ पे बचेगा x + 3 अपॉन 2x + 1। अब इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे, x की जगह पर 1/2 रख देंगे। 1/2 + 3 ये न्यूमरेटर और 2 1/2 + 1 ये डेनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर पे एलसीएम होगा, यानी कि 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 = 6 और अपॉन में 2 और यहाँ पर 2 से 2 कट 1 + 1। अब यहाँ 6 + 1 7/2 अपॉन 1 + 1 2। ओके, अब ये जो दोनों अपॉन वाले नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7/4 ये हमारी लिमिट का आंसर। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।